इसमें द्वितीय प्रकार के अनंत समाकल कर रहे हैं हम। सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कन्वर्जेंस करना है द्वितीय प्रकार की अनंत समाकल का। तो द्वितीय प्रकार के अनंत समाकल, सबसे पहले द्वितीय प्रकार का अनंत समाकल था कौन सा? एक ऐसा अनंत समाकल जिसकी लिमिट तो हमारे पास निश्चित थी, लेकिन उस लिमिट के अंदर किसी न किसी बिंदु पर फलन का मान अनंत बनता हो। वो प्रारंभिक बिंदु भी हो सकता है, अंतिम बिंदु भी हो सकता है, और उसके मध्य उपस्थित कोई भी एक बिंदु हो सकता है। उन्हीं के अनुसार हम इसको परिभाषित करते हैं। पहला नियम है इसमें हमारे पास कि अगर समाकलन a से b fx dx दिया हुआ है, जिसमें x बराबर a पर फलन f ऑफ a का मान अनंत बनता है, एक अपरिभाषित मान को व्यक्त करता है, तो उस स्थिति में हम इसमें लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन से b fx dx का मान निकालेंगे। यदि फलन का समाकलन संभव है तो हम इस नियम का उपयोग करेंगे। हम फलन का समाकलन करेंगे और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पर a प्लस एप्सिलॉन से b तक का मान ज्ञात करेंगे। अगर ये जो मान ज्ञात कर रहे हैं एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पर, वो एक निश्चित मान आता है तो अभिसारी, और अगर प्लस माइनस अनंत आता है तो अपसारी। पहला नियम है ये। अगर a पर अनंत बनता है तो ये केस बनेगा। इसी प्रकार से इसी में सेकंड पार्ट है हमारे पास कि अगर a से b fx dx के अंदर x बराबर b पर फलन जो है वो अनंत बनता है, अपरिभाषित बनता है। fx का मान अनंत किस पर आ रहा है? b पर। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से जांच करेंगे। एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a टू b माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। नीचे a प्लस एप्सिलॉन बनना है और ऊपर b माइनस एप्सिलॉन बनना है, ये ध्यान रखना। और fx dx का मान ज्ञात करेंगे। फिर से अगर ये निश्चित मान आता है तो अभिसारी यानी कन्वर्जेंट होगा, और अगर प्लस माइनस अनंत आता है तो अपसारी होगा। सी कंडीशन इसमें बनती है कि अगर a से b fx dx जो है उसमें x बराबर a व b दोनों पर ही अगर fx जो है वो अनंत बनता है, नीचे वाले बिंदु पर भी अनंत बन रहा है और ऊपर वाले बिंदु पर भी अनंत बन रहा है, तो उस स्थिति में लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक में तो a माइनस एप्सिलॉन से d मान लेते हैं, कोई भी एक बिंदु जो इसके इन बिटवीन है, और एक लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 d से लेकर d माइनस एप्सिलॉन ले लेंगे, जहां पर fx dx का मान ज्ञात करेंगे। यहां प्लस होगा, वहां माइनस आएगा। अब ये जो मान है वो अगर निश्चित मान आता है, डेफिनेट वैल्यू आती है तो अभिसारी, और फिर से वही प्लस माइनस अनंत आता है तो अपसारी होगा। ये हमारे पास इसमें थ्योरी रहेगी। दोबारा इसमें थोड़ा सा पार्ट बता देता हूं कि अगर कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर दिया हुआ है तो उस इंटीग्रेशन के अंदर a से b में सेकंड काइंड का हम कर रहे हैं। सेकंड काइंड का मतलब है कि उस निश्चित सीमा के अंदर किसी बिंदु पर फलन का मान अनंत बनता होगा। अगर निश्चित सीमा में फलन का मान अनंत बनता है तो मान लिया x बराबर a पर अनंत बनता है। अगर फलन का समाकलन आसान है, आसानी से कर सकते हैं, तो ये नियम लगाते हैं। फर्स्ट नियम जो है तो कहता आगे तुलना परीक्षण, डिरिचलेट टेबल, ये सभी लगाने हैं हमें।
सभी नियम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से हमारे पास सबसे पहले अगर समाकलनीय हमारे पास कोई भी फलन दिया हुआ है और a पर अनंत बनता है तो a प्लस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 का मान निकालेंगे। अगर निश्चित मान आता है तो अभिसारी, अनिश्चित मान आता है तो अपसारी। b पर अगर वो अनंत बनता है तो b माइनस एप्सिलॉन लेके लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पर इसका मान निकालेंगे। अगर निश्चित मान आता है तो अभिसारी, अनिश्चित मान आता है तो अपसारी। अगर a और b दोनों पर अनंत हो तो दो पार्ट में डिवाइड कर लो समाकलन को। दो पार्ट कौन सा, एक तो a और b के बीच में कोई बिंदु ले लिया हमने d, जिस पर अपरिभाषित मान को व्यक्त नहीं करता है, तो एक तो a से d और एक d से b तक परिभाषित कर सकते हैं इसको। अब a से d लेके चलेंगे तो a पर अपरिभाषित था, d से b पर लेके चलेंगे तो b पर अपरिभाषित था। हम पहले a प्लस एप्सिलॉन इसके लिए और फिर b माइनस एप्सिलॉन इसके लिए निकालते हुए फिर मान चेक करेंगे। निश्चित मान आता है तो अभिसारी और अनिश्चित मान आता है तो अपसारी। और एक और कंडीशन होती है, उस अंतराल के मध्य किसी बिंदु पर अगर अनिश्चित हो। चौथा पार्ट इसमें बनेगा डी पार्ट, कि यदि कोई समाकलन a से b fx dx है, वो c बिंदु जो a और b के मध्य उपस्थित है f ऑफ c का मान अनंत व्यक्त करता हो, इस प्रकार का अनंत समाकल बनता हो, तो उस स्थिति में हम इसमें पहले इसको a से c fx dx प्लस c से b fx dx दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके लिए जांच करने की मेथड होगा एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a से लेकर c माइनस एप्सिलॉन fx dx, और इसके लिए होगा एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 c प्लस एप्सिलॉन से b fx dx। अगर ये मान निश्चित आता है तो अभिसारी, और अगर अनिश्चित आता है तो यानी प्लस माइनस अनंत आता है तो अपसारी। ये हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए अभिसारी और अपसारी का नियम रहेगा। द्वितीय प्रकार का अनंत समाकल है, क्योंकि x बराबर 0 पर ये अनंत बन रहा है। द्वितीय प्रकार के अनंत समाकल के लिए लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन टू 1 अपॉन x dx को सॉल्व करेंगे। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 log ऑफ x बनेगा एप्सिलॉन टू 1, ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस log ऑफ एप्सिलॉन। log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो माइनस log ऑफ 0 बनेगा, और log ऑफ 0 की वैल्यू अनंत। इसका मतलब दिया गया समाकलन 0 से 1 अपॉन x dx अपसारी है। बी पार्ट है इसका, एग्जांपल करवा रहा हूं मैं। 0 से 2 तक dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x दिया हुआ है। x इक्वल्स टू 2 पर ये हमारे पास अनडिफाइंड बन रहा है। द्वितीय प्रकार का अनंत समाकल जो है वो x बराबर 2 के कारण है इस स्थिति में, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 से लेकर 2 माइनस एप्सिलॉन तक dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x। समाकलन करो इसका। अगर इसका समाकलन करेंगे 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 बनेगी, यानी इसका जो समाकलन करने पर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स आएगा 0 से 2 माइनस एप्सिलॉन के लिए। लिमिट है एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 माइनस 2 माइनस एप्सिलॉन रखेंगे तो अंडर रूट में एप्सिलॉन बचेगा ओनली, और 0 रखेंगे तो प्लस का 2 अंडर रूट 2 बचेगा। अगर एप्सिलॉन के जगह 0 रखते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 2 अंडर रूट 2, जो एक परिमित मान है। अतः दिया गया समाकलन 0 से 2 dx अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स जो है वो अभिसारी है। सी पार्ट है इसका। जीरो से 1
dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सेम मेथड से करोगे, x इंटू है x इंटू 1 माइनस एक्स। तीसरे मेथड पर बेस्ड है ये, x बराबर 0 पर भी ये अपरिभाषित है और 1 माइनस एक्स पर भी अपरिभाषित आ रहा है। तो 0 और 1 के बीच में कोई बिंदु ले लेते हैं हम, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1/2 dx अपॉन x 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 से 1 dx अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे, इसके लिए लिख दिया जाएगा एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। ये 0 पर है तो प्लस एप्सिलॉन से हाफ तक dx अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स, और ये लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हाफ से लेकर 1 माइनस एप्सिलॉन तक dx अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स। समाकलन करना है 1/x इंटू 1 माइनस एक्स का। कैसे करें समाकलन? वैसे अपने को ना इसको a b वाला करना पड़ेगा। 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स ले लेते हैं। इससे 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस एक्स प्लस b इंटू एक्स बन जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। a बराबर 1 और b बराबर 1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स जो है वो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बन जाएगा। इंटीग्रेशन करने पर ये आ जाएगा log ऑफ x माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन जो आएगा वो log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स बना देगा, जिसके लिए हमें सॉल्व करना होगा। x अपॉन 1 माइनस एक्स डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। पहला इंटीग्रल एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 x अपॉन 1 माइनस एक्स, लिमिट आ जाएगी एप्सिलॉन से हाफ तक, प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हाफ से लेकर 1 माइनस एप्सिलॉन तक। ये भी हमारे पास इंटीग्रेशन वही है, तो मैं log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स के रूप में लिख देंगे। लिमिट पुट करो, अगर ये लिमिट पुट करेंगे हाफ रखने पर हाफ अपॉन हाफ बनेगा, जो 1 होगा log 1 बनेगा, माइनस एप्सिलॉन रखने पर एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन बनेगा, जिसको हम log ऑफ एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन के रूप में लिखेंगे, प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अगर 1 माइनस एप्सिलॉन रखते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन के रूप में, और हाफ रखेंगे तो वापस वही कंडीशन बनेगी माइनस log ऑफ 1। इसको सॉल्व करना भी है। log ऑफ 1 की वैल्यू जो आएगी वो 0 होगी, तो वो तो हमारे पास कंडीशन 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर एप्सिलॉन की जगह 0 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा log ऑफ 0, प्लस इसमें एप्सिलॉन की जगह 0 पुट करते हैं तो log ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस 0। ये 0 बन ही रहा था हमारे पास log 1 की वैल्यू, माइनस log इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट होता है, और ये log ऑफ इनफाइनाइट बनेगा वो भी इनफाइनाइट होता है। आंसर जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब अपसारी है। ये जो भाग है वो हमारे पास -1 से +1 के बीच में एक बिंदु आ रहा है, जिस पर ये अनंत परिभाषित कर रहा है। इस स्थिति में हमारे पास इसको पहले उस पॉइंट पर दो भाग में बांटेंगे, -1 से 0 तक 1/x² dx, और 0 से 1 तक 1/x² dx। इसके लिए लिमिट आ जाएगी एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, -1 से एप्सिलॉन तक 1/x² dx, क्योंकि अपर लिमिट है, अपर लिमिट में माइनस एप्सिलॉन होता है, और लोअर लिमिट जो होती है उसमें प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एप्सिलॉन से 1 तक 1/x² dx। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 -1/x आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी -1 से माइनस एप्सिलॉन, प्लस
इसमें -1/x लिमिट हो जाएगी एप्सिलॉन से 1 तक। यहाँ पे भी लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पर माइनस एप्सिलॉन पुट करेंगे तो 1/एप्सिलॉन माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस आ जाएगा 1/1। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 -1 प्लस 1/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट करें, 0 पुट करने पर ये बन जाएगा हमारे पास 1/0 इनफाइनाइट -1 प्लस -1 प्लस इनफाइनाइट, जो भी वैल्यू आएगी वो अनंत आएगी, अपसारी है। देखो इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक है उसमें a to b dx अपॉन x माइनस a की पावर p आ जाए और p स्मॉलर देन 1 से तो अभिसारी और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर तो अपसारी। यहाँ इस बिंदु a पर ये फलन जो है वो अनंत बन रहा है। अगर दूसरा पार्ट दिया होता तो कुछ इस प्रकार से देगा हो, a से b dx अपॉन b माइनस x की पावर p अगर आ जाती है तो p स्मॉलर देन 1 पर अभिसारी और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर अपसारी। यहां पे x माइनस a, क्योंकि a पर अनंत बन रहा है, वहां पे अगर अपर लिमिट पर अनंत बन रहा होगा तो b माइनस x की पावर p बनेगी। ये हमारे पास डिफरेंस होगा। तो उसमें p स्मॉलर देन 1 पर अभिसारी और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर अपसारी बनता है। इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करेंगे तो हमें समाकलन पता है x माइनस a की पावर p प्लस 1 बटे p प्लस 1 लिमिट आ जाएगी a माइनस एप्सिलॉन से b तक, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 के लिए। क्योंकि लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में a प्लस एप्सिलॉन लेके चलते हैं तो a प्लस एप्सिलॉन से लेकर b तक परिभाषित होगा। अभी हम करते आ रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1/p प्लस 1 इंटू, सबसे पहले b पुट करेंगे तो b माइनस a की पावर p माइनस 1 और a प्लस एप्सिलॉन पुट करेंगे तो माइनस का एप्सिलॉन की पावर p प्लस 1 से परिभाषित होगा। अब अगर सबसे पहले p प्लस 1 को ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं, p प्लस 1 को ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि p की वैल्यू एक मिनट, माइनस p प्लस 1 आएगा, ये माइनस p प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर माइनस p आएगी, माइनस p के बाद में माइनस p प्लस 1 का फॉर्मूला लगेगा। यहां माइनस p प्लस 1 को अगर ग्रेटर देन 0 लेके चलते हैं, माइनस p प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हो गया कि p स्मॉलर देन है 1 से, केस फर्स्ट है इसमें। और p अगर स्मॉलर देन है 1 से तो एप्सिलॉन की पावर लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पर माइनस p प्लस 1 की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि ये वैल्यू 0 से ग्रेटर है। पावर 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव पावर है। पॉजिटिव पावर है तो किसी की भी पावर अगर पॉजिटिव और उसकी जगह 0 पुट करोगे तो 0 की पॉजिटिव पावर 0 ही बनाएगी। 0 की नेगेटिव पावर होने पर वो अनंत परिभाषित करता है, क्योंकि 1/एप्सिलॉन बन जाएगा और 1/एप्सिलॉन का मान हमारे पास 1/0 का मान अनंत होता है। हम इसमें मान के चल रहे हैं माइनस p प्लस 1 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसकी पावर पॉजिटिव है, और अगर इसकी पावर पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन की पावर पॉजिटिव होने पर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। अगर ये वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो आंसर जो बचता है वो कुछ इस फॉर्म में है, माइनस b माइनस a की पावर माइनस p प्लस 1 अपॉन में माइनस p प्लस 1, जो कि एक निश्चित मान है और निश्चित मान के लिए हमेशा ये अभिसारी होता है। केस सेकंड, अगर माइनस p प्लस 1 को स्मॉलर देन 0 ले ले, स्मॉलर देन 0 का मतलब है कि p की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होगी 1 से, और p ग्रेटर देन 1 होगा तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पर एप्सिलॉन की पावर माइनस p प्लस 1 एक ऋणात्मक मान को व्यक्त करेगा। यहां पे अगर ऋणात्मक मान को व्यक्त करता है तो एप्सिलॉन की पावर ऋणात्मक है, माइनस में है, और अगर एप्सिलॉन की पावर ऋणात्मक हो तो वो 1/एप्सिलॉन के फॉर्म में काम करेगा, और 1/0 पुट करने पर ये हमेशा क्या व्यक्त करेगा,
अनंत को व्यक्त करेगा। जो दिया गया समाकल है उसमें हमारे पास ये जो मान है वो अनंत बन जाएगा। अनंत में से कुछ भी जोड़े या कुछ भी घटाए हमेशा अनंत परिभाषित होता है, तो दिया गया समाकल अनंत आएगा, अतः अपसारी बन जाएगा। अर्थात p स्मॉलर देन 1 पर तो अभिसारी है और p ग्रेटर देन 1 पर क्या बनेगा, अपसारी। p इक्वल टू 1 लेके चलें तो समाकल ही बदल जाएगा, a टू b dx अपॉन x माइनस a की पावर p की वैल्यू 1 लेके चलेंगे इस केस में, जो कि हमारे पास लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पर log ऑफ x माइनस a प्लस एप्सिलॉन से b को परिभाषित करेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पर log ऑफ b माइनस a माइनस log ऑफ एप्सिलॉन को परिभाषित करेगा। एप्सिलॉन की जगह 0 रखेंगे तो log ऑफ b माइनस a माइनस अनंत बनाएगा, जो अनंत को परिभाषित करेगा अपसारी होगा। अर्थात p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर तो ये अपसारी है, p स्मॉलर देन 1 पर ये अभिसारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हमें कहीं क्वेश्चन में 0 टू a टू b f dx अपॉन x माइनस a की पावर p आएगा तो p लेस देन 1 होने पर अभिसारी और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने पर अपसारी लिख देंगे।